पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। आंवला नवमी हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी के तौर पर भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने से रोगों का भी नाश होता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी महिला संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए आंवले के पेड़ की पूजा करती है, उनकी इच्छाओं को भगवान विष्णु और भगवान शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे कामों का फल कई जन्मों तक प्राप्त होता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को आंवले का फल अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लोग इस फल को चढ़ाते हैं। मान्यता है कि आंवले के फल को खाने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसे खाने से आयु बढ़ती है और इसका रस पीने से धर्म संचय होता है। आंवले का पानी दरिद्रता दूर करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी आंवले का फल या आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर भगवान विष्णु का वास होता है। आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी के साथ ही त्रिदेवियां भी वास करती हैं। इसलिए हिंदू घरों में आंवले का पेड़ रखना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ ही व्रत रखा जाता है और व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन व्रत कथा पढ़ने या सुनने से भी व्रत के जितने ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रोताओं, हम सभी अपने जीवन में और शुभता लाने के लिए आज आंवला नवमी की दिव्य कथा का रसपान करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल्या नाम का एक राजा था। राजा ने ये निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया।
बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। ये सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। ये देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहां भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। अब सुनिए आंवला नवमी की सबसे अंतिम कथा। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। ये थी आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।